नमस्कार, विप्लव सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स जो हैं होते हैं। नंबर्स तो वैसे बहुत सारे और भी हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हमें पढ़ना है क्लास 9th में वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताऊँगा। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहले जो नंबर आएगा नेचुरल नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। तो नंबर में यहाँ पे जब हम नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन यहाँ पे दिखाया गया है। नंबर लाइन पे जीरो से, ये जीरो मिड पॉइंट है, यहाँ से जीरो से जब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ले लेंगे, ये हमारा जो जीरो है, जीरो से जब आगे बढ़ेंगे तो जीरो से आगे बढ़ेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5, ऐसे करके आगे नंबर जो है मिलते जाएंगे। 6 7 8 9 10, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आगे ये नंबर सारे जो है बढ़ते जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये अनलिमिटेड है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म होने वाली ये चीज़ नहीं है। तो अनलिमिटेड ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, अगर मैंने गलती से बीच में जीरो बोला है तो जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जीरो के आगे बढ़ने पे नंबर मिलेगा 1 2 3 4। तो यहाँ से जो नंबर मिलेगा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो नंबर मिलेगा, यहाँ से लेकर के आगे जितने नंबर्स मिलेंगे 1 2 3, जितने नंबर्स मिलेंगे ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर। इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नंबर लाइन पे और आगे बढ़ेंगे, वापस आ जाते हैं। सारे के सारे नंबर्स जो हैं, अगर हमने मान लीजिए मैंने एक बैग रखा हुआ है, उस बैग में मैंने सारे नंबर्स जो है इकट्ठे कर लिए, उस बैग में सारे नंबर्स इकट्ठा कर लिए, फिर जीरो पे वापस आ जाएंगे। जीरो के बाद फिर जो है अब हम स्टार्ट होंगे, जीरो उसमें इंक्लूडेड नहीं था, अब हम जीरो को भी उठा लेंगे। इस जीरो को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, जीरो को भी अब हमने पिक कर लिया, उसी बैग में मैंने जीरो को भी रख दिया। तो अब जीरो जब मैंने इंक्लूड कर लिया उस बॉक्स के अंदर, तो हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर में, सिर्फ नेचुरल नंबर में अगर हमने इस नेचुरल नंबर के अंदर हमने जीरो ऐड कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर के बराबर हो जाएगा। सिर्फ जीरो ऐड करने पे, ये ओ नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करने पे हमारे पास जो मिल गया वो क्या मिल गया? होल नंबर मिल गया, ठीक है। इसके आगे अब यहाँ पे अब जीरो वाले पॉइंट पे हम खड़े हो चुके हैं, यानी कि सारे नंबर इधर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर मैंने उठा लिए हैं। तो अब जो है जीरो से लेफ्ट साइड में चलने की बारी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे चलेंगे? जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड यानी कि इधर बढ़ेंगे। तो अब इस साइड में जब बढ़ते हैं तो हमें नंबर कौन से मिलने स्टार्ट होंगे? -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से चल के आगे हमें नंबर मिलते जाएंगे। क्लियर? तो ये जो निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव लाइन की तरफ जब आगे बढ़ रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके निगेटिव नंबर सारे मिलते जाएंगे, और ये भी अनलिमिटेड होंगे, यानी कि जीरो से लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव अनलिमिटेड मिलते जाएंगे। तो ये अगर हम इन नंबर्स को भी उठा करके अपने बैग में डाल लेते हैं तो हमारे पास जो बैग में जो नंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इंटीजर। तो इंटीजर दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इंटीजर जो है हमें मिलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इंटीजर हमें यहाँ पे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो नंबर इकट्ठा किया गया है, यहाँ पे जो नंबर इकट्ठा किया गया है, ये इकट्ठा किया गया है आपका होल नंबर। ये यहाँ पे नंबर है होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर। ये नंबर है नेचुरल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एन से, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें होल नंबर की, जिसमें हमने क्या किया था? सिर्फ जीरो और इंक्लूड कर लिया था। तो जीरो जब और इंक्लूड कर लिया, सिर्फ इसमें जीरो, यहाँ पे लड़की ये डाल रही है जीरो, तो ये जो जीरो जो इंक्लूड किया है, इसकी वजह से जो नंबर हमें मिला है वो कौन सा नंबर मिलेगा? होल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। अब जो है देखिए, मैंने आपको बताया था इंटीजर्स को आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका जेड से रिप्रेजेंट किया है, तो इंटीजर्स को जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आई से भी। कहीं कहीं आप देखेंगे प्लस आई या फिर जो है -i, ऐसे करके माइनस निगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर और ये निगेटिव इंटीजर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? किस चीज़ से लिखा गया है? जेड से। यहाँ पे उसमें जब नेगेटिव नंबर्स डाल लेंगे हमारे झोले में, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स दोनों तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जीरो, इसमें जो जीरो है हमारा, तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, दोनों नहीं है। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दोनों नहीं है।
ठीक है। तो ये जो है जीरो के बारे में हम एक खास बात ध्यान में रखेंगे कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। और जो निगेटिव होंगे -1 -2 -3 और पॉजिटिव में +1 +2 +3 +4 बढ़ते जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स में जितने भी नंबर्स हैं, तो उसमें इंक्लूडेड क्या क्या है, उसमें आपका जो इंटीजर के अंदर, यानी कि अगर हम ऐसे करें कि जो z से रिप्रेजेंट जिसको किया जा रहा था, तो z के अंदर क्या क्या है, z में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या इंक्लूडेड है, तो नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड है प्लस होल नंबर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि इसके अंदर होल नंबर के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम बस इन 3 नंबर्स को एक बार दोबारा से समझना चाहें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा सबसे पहले जो है ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा हो गया होल नंबर, फिर एक और अगर हम गोला खींचें तो ये हमारा बन गया z, यानी कि इंटीजर। तो ये हमारा z है, तो z के अंदर ये क्या है, होल नंबर, और इसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। यानी कि जो सबसे अंदर है वो है हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, उसमें 0 इंक्लूड कर लेंगे तो फिर बन जाएगा हमारा होल नंबर, और उसमें निगेटिव नंबर्स भी डाल लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा z, यानी कि इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स में पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स के बाद अब कहानी आती है रैशनल नंबर की। जैसे आपको अभी भी याद होगा कि नंबर्स, कुछ नंबर्स छूट रहे हैं, जैसे 1/2, 3/4, 7/8, -4/6, ऐसे नंबर्स जो हैं अभी भी रह जा रहे हैं, ऐसे नंबर्स अभी भी रह रहे हैं। तो उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और इन नंबर्स को भी पिक कर लेते हैं। जो फ्रैक्शन वाले नंबर है, यानी कि जो p/q के फॉर्म में जो लिखे हुए हैं, ऐसे नंबर्स भी हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो इन नंबर्स को जब हमने यहाँ पे पिक कर लिया तो अब हमारे पास जो हमारे पास ये झोले में जो हमारे पास नंबर हो गया, जो बैग में हमारे पास जो नंबर हो गया, ये हो गया पूरा का पूरा रैशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, क्यू जो है स्मॉल लिखना चाहिए था। p/q के फॉर्म में जिनको हम लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर, अब हमारे पास इस झोले में, ये जो हमारे पास जो बैग पड़ा हुआ है, इस बैग के अंदर वो सारे नंबर्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, उनको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि जो 1 है हमारे पास, जो हमारे पास 1 है, तो 1 भी क्या है, 1 भी क्या है, रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर है, -2 की बात करें, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। 3/4 ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। 0, यहाँ तक कि 0 क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जी हाँ, यस, लिख सकते हैं। अगर हम 0 के नीचे जो है 2 लिख दें तो इसमें जो है हमने लिख दिया 0/2, यानी कि p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन एक और होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जिसमें से q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो q है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने गोले के अंदर करके रखा हुआ है, इसको आप जो है अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये वाला जो मैंने यहाँ पे जो ये किया है, ये वाला गोले के अंदर जो है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे p/q रैशनल नंबर, इसमें q जो है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q इंटीजर्स हैं, जबकि q 0 नहीं होना चाहिए। q इंटीजर भी है और लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर तो होगा, ये p इंटीजर हो सकता है, q भी इंटीजर है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब कुछ जो है आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, जो भी यहाँ पे नीचे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे 1/2, 2/4, 10/20, ये तो इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट हैं, ये इक्विवेलेंट है। तो ये सारे p/q के फॉर्म में लिखे हुए हैं, रैशनल नंबर हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात कर ली जाए तो एक बार और हम दोबारा से आपको एक बार और रिकॉल कराना चाहते हैं कि जो सबसे छोटा गोले के अंदर है, ये क्या है हमारा, रैशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर।
और नेचुरल नंबर के ये जो गोला इसके अंदर है, यानी कि जो बाहर वाला गोला है, ये हमारा है होल नंबर। उसके बाद जो उसके बाहर गोला है वो है हमारा इंटीजर्स। और सबसे बाहर की बात करें अगर, जैसे ये है, ये क्या हमारा है, ये हमारा है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है, यानी कि सबसे जो बड़ा नंबर है वो रेशनल नंबर है। उसके बाद उसके अंदर में क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर को किससे लिखते हैं, जेड से। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका है होल नंबर, उसके बाद आपका है नेचुरल नंबर। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको याद होंगी अच्छे से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से पूरा हो जाएगा। उसमें बस जीरो ऐड कर लेंगे, प्लस जीरो कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा होल नंबर। और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा इंटीजर्स। और इंटीजर्स में अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर जैसे p/q के फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं वैसे नंबर्स भी इंक्लूड कर लें तो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल 2-4 जो है हम लोग कर लेते हैं, जो इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं एग्जांपल्स। सबसे पहला जो एग्जांपल है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो याद कीजिए, अभी मैंने बताया था कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 से लेके सारे नंबर्स, 1 से ले करके आगे सारे नंबर। ठीक है, और जबकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो आप बताइए, क्या ये जो जीरो है, क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? क्या ये जीरो नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो इज अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉल्स है। फॉल्स किस लिए है? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, इंटीजर आराम से आ जाएगा। तो ये सही है। इंटीजर में क्या होगा, जीरो होगा, फिर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हो जाएंगे। और उसके अलावा जो नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि उसी नेचुरल नंबर में अगर हम नेगेटिव सब में लगा दें, माइनस लगा दें, तो सबका सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो जितने भी इंटीजर्स हैं ये हमारे रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या m/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो q हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सब में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 5 है, तो क्या 5 जो है हमारा, जैसे 5 मैंने लिखा, तो 5 रेशनल नंबर है। यस, 5/1 लिख सकते हैं इसको। तो p/q इस फॉर्म में आ गया। तो p/q के फॉर्म में अगर 5 आ जाता है तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 1 यहाँ पे है, 0 तो है नहीं। तो ये जो है हमारा रेशनल नंबर होगा। सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड वाला, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। उल्टा इसका, जस्ट इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, सेकंड वाले का अपोजिट। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। रेशनल नंबर में जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, 5/6। तो क्या ये रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं हो सकता है। 5/2 नहीं हो सकता है। 3/4 या 3/6, 5 जो भी ले लें, इंटीजर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये सारे रेशनल नंबर तो हैं, ये सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये इंटीजर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। थर्ड वाला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है। फिर दूसरा एग्जांपल जो है, 5 रेशनल नंबर लिखने हैं 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 1 और 2 के बीच में अगर हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं तो देखिए, सबसे पहले तो इसके कई तरीके होते हैं। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा लिखने के लिए। अगर आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं तो एक ज़्यादा ले लेंगे, 5 के बाद एक बढ़ा के, यानी कि हम ले लेंगे 5 + 1, 5 + 1 ले लेंगे। 5 + 1 यानी कि हो गया हमारे पास 6। तो 6 से हमें 1 में इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 1 और इधर लिखेंगे 2। इसको हटा देते हैं, जो बाकी चीज़ें हैं उसको हटा देते हैं। यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 है। ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना था, 6 से। 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, तो ये जो है अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, 6/6 और यहाँ 12/6, 6/6, 12/6। तो यहाँ इसके बीच में जो नंबर लिखने हैं वो हो जाएंगे 7/6, 8/6, प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, कॉमा 9/6, 10/6, 11/6। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं, यहाँ ये 12/6 है। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में, ये हमारा है 12/6। क्या है इसमें,
यहाँ पे देखिए ये 12/6 है, तो इसके और ये 6/6, तो 6/6 से लेकर के और 12/6, मतलब यहाँ से इसके बीच के जो नंबर्स हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, 5 नंबर्स मिल गए आपको। ये सारे ये जो नंबर्स इस बीच में मिलेंगे ये क्या हैं, 5 नंबर्स। यहाँ से हम उठाते हैं ये 5 नंबर्स इसके बीच में मिल गए आपको, ठीक है। तो अगर बीच में तो आपसे पूछा जाए कि ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर और इस नंबर के बीच के 5 नंबर लिखिए, 6 नंबर लिखिए, 6 रेशनल नंबर लिखिए, तो हम यही प्रोसेस जो है इसमें अपनाएंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, एक ज़्यादा ले लेंगे। जैसे अगर 5 लिखने के लिए बोल रहा है तो 5 लिखने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, 5 लिखने के लिए अगर कह रहा है तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6। अगर 4 कहता है, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं 4 कहता है तो उसमें 1 बढ़ा लेते हैं, 5 हो जाता है। 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको आगे क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, मैं आपको एनसीईआरटी में जो किया गया है इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि इसमें किया क्या गया है। जैसे 1 और 2 के बीच में लिखना है, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। इन दोनों के बीच में हम एक नंबर ढूंढेंगे, वो है हमारा 1/2। कैसे निकालेंगे 1/2, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। 1 प्लस, यहाँ पर मैं यहाँ पर साइड में करा दे रहा हूँ, 1 + 2 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच का नंबर मिल जाएगा। इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, इसके और इसके बीच का नंबर चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 तो 3/2 यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ 1 होल 1/2 होगा। तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/2, यानी कि यहाँ पे जो नंबर मिलेगा इस बीचों बीच में, लाइन के बीचों बीच में, ये हमें क्या मिल जाएगा, ये जो अगर लाइन है तो इस लाइन के बीचों बीच में हमें 3/2 नंबर मिल जाएगा। तो इसके बीच में एक नंबर मिल गया। फिर यहाँ पे ये जो नंबर है 1, 1 और 3/2, यानी कि इस नंबर के और इस नंबर के बीच में एक नंबर ढूंढ लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक नंबर ढूंढ लेंगे, और इस नंबर और इस नंबर के बीच में भी गायब हो गया। ऐसे 2 नंबर्स के बीच में नंबर पता करेंगे, ठीक है। 2 नंबर्स के बीच में से 1 और 1 होल 1/2 के बीच में नंबर यहाँ पे पता कर लिया, ठीक है, और इसके और 2 के बीच में यहाँ पे नंबर पता कर लिया। फिर इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में का मतलब है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे नंबर पता कर लेंगे, और इस नंबर के बीच में पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे करना है, r + s/2, यानी कि ये दोनों के r और s के बीच में नंबर मिलेगा। तो इस तरह से नंबर ढूंढ लेंगे, किसी भी नंबर के बीच में हमें नंबर चाहिए, तो वैसे इस प्रोसेस से हम जो है इन दोनों को ऐड करके आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वही तरीका जो है बताया गया है। ऊपर नीचे 1 ऐड करके ऊपर नीचे जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हम आसानी से जो है नंबर्स निकाल सकते हैं। और किसी भी 2 नंबर के बीच में, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पॉइंट जो है बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है, पर इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर, यानी कि 2 गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर मिल सकते हैं या मिलते हैं, होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 को मैं अगले वीडियो में जो है कवर करूँगा। उसमें जो है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया जाएगा और काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।